तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो परेशान हो रहे हैं कि यार मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करी है और क्या बिना कोचिंग के भी सीयूईटी यूजी 2025 को क्रैक किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उसके लिए मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको तो देखना ही है, दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी जानकारी मिल। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करके जानकारी ले सकते। चलिए स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या हम ये कोचिंग के बिना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो आपको मैं सबसे पहली चीज जो बताऊं वो यही है यहाँ पे कि यार इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। अपने आप पे भरोसा करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, हाँ बेसिकली अपने आप के साथ साथ थोड़ा अपना एनालिसिस करना होगा। पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटेजी में जो हमारा शेड्यूल है वो स्टडी शेड्यूल को हमें बनाना होगा। और यहाँ पे इसको फॉलो रेगुलर पेस पे करना पड़ेगा। अगर हमने गलती करी कि हमने अपने मन से करना चालू करा और कभी भी पढ़ रहे हैं, शेड्यूल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज हम नहीं पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट पे फोकस भी नहीं कर रहे हैं और खुद को एनालाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता है ना। आप खुद से पढ़ो नहीं पढ़ो, कोचिंग जाके पढ़ो नहीं पढ़ो, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो इन सारी चीजों के लिए सबसे बड़ी चीज तो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है और जो हाई बीटीज टॉपिक्स हैं उन पे तो फोकस करना ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो खैर एक एक करके हम चीजों को देख लें। थोड़ा सा हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। हार्ड वर्क की जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत रहेगी। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो आपको पता है वो यही है कि आपको क्या पता है। हाँ, हमें एग्जाम पैटर्न समझना है। एग्जाम पैटर्न के लिए मैं लगभग हर वीडियो में आपको बार बार ये इल्तला कर रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव है, कुछ बदलाव है, नया चेंजेस कुछ आए हैं। वो इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको फायदा होगा उससे। सो चेंजेस क्या हुए हैं कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अब 45 मिनट्स की जगह ये सारे के सारे एग्जाम्स जो आपके रहेंगे वो 60 मिनट्स के होंगे। जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दिए जाते थे वो अब नहीं मिलेंगे, तो कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे 50। ठीक है, सभी के सभी। और सभी के सभी क्वेश्चन पेपर अब 250 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, सभी के सभी। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल टेस्ट जो जीटी सेक्शन थर्ड को अगर तो गैट कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम अब 5 सब्जेक्ट ही ऑप्ट आउट कर पाएंगे, है ना। पहले 6 कर पा रहे हैं, अब 5 ही कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कुछ ध्यान रखना है, कुछ चीजें हटा दी गई हैं। जैसे क्या, सेक्शन 1 भी जो था उसमें 20 लैंग्वेजेस थी, उसको हटा दिया गया। जो सेक्शन सेकंड था जिसमें 29 सब्जेक्ट थे उसमें से 6 सब्जेक्ट हटा के अब 23 सब्जेक्ट ही बचे। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो है ही। तो अब कुल मिला के कितने आपके 37 सब्जेक्ट्स ही बचे हैं जिन पे आपको काम करना है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड ही ये सारा एग्जाम होगा आपका। टाइम एलोकेशन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। हाँ, अपने पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हिसाब से। अभी ये सिलेबस कैसे क्या हमें पता है, तो सिलेबस दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार अलग अलग जो भी हमारा सिलेबस है, मतलब जो हम 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट्स में एक तो हमारा लैंग्वेज होगा, पक्की बात है। ठीक है, लैंग्वेज के साथ साथ कोई कोई बच्चे हो सकते हैं लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो 2 लैंग्वेज यहाँ पे कर लें ऑप्ट। लेकिन जनरली एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश जनरली ज्यादा प्रेफर करेंगे बच्चे। उसके साथ फिर आप 3 डोमेन सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और एक आपको क्या करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ऐसा एक, एक और 3, 5 ये हो जाएगा बेस्ट फॉर्म। अदरवाइज 2, 2 और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम चीजें आपकी हो जाएंगी। अब जो भी 5 सब्जेक्ट आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं उनके सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या क्या आना है उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, और उसके साथ साथ भी हाई वेटेज वाले क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो हाई वेटेज टॉपिक्स को हमें देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर के पेपर्स आपको कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, उनको एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि यार यहाँ से ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाता है। और फिर उसके लिए क्या, मॉक टेस्ट आप लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो अपनी प्रैक्टिस अपने को समझ में आएगी कि क्या हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो सारी चीज़ें अगर हमें कमियां पता चलती हैं तो उन पर काम करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये आपके फायदे की चीज है सिलेबस को समझने से। फिर हमें जब सिलेबस पता है तो अपना एक पर्टिकुलर रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा कि हम इतने घंटे दिन में पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, फलाना ढिमाका। पूरा स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। सो आपको डोमेन सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 घंटे देना है, 1-2 घंटे लैंग्वेज के लिए देना है, 1 घंटा आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए दे देना है, और रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट के लिए 1 घंटा दे देना है। तो 7-8 घंटे, 6-7 घंटे, जो भी जैसा आपको बेहतर लगे आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा डेली बेसिस पे। यहाँ कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। अगर आप गैप करते हैं तो आप मान लीजिए आप अपने आप को वो पाने से दूर कर देंगे जो आप पाना चाह रहे हैं। तो उस चीज पे थोड़ा फोकस करना है। परफेक्ट जो कॉलेज आपके लिए होने हैं उनके लिए आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी। अब कौन कौन से कॉलेज आपके लिए हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा सिटी वाइज, है ना, कि हम सिटी कौन सी प्रेफर करना चाह रहे हैं। सिटी के साथ साथ फिर आता है यूनिवर्सिटी, है ना, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के बाद आप पर्टिकुलर कॉलेजेस को आप देख सकते हैं कि वो एफिलेटेड कॉलेज कौन से मेन कॉलेज हैं, क्या है, कैसा कैसा है। तो उनकी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, और वो भी डिसाइड करेंगे आपके कोर्सेज के ऊपर और सारी चीज़ों। तो इन चीज़ों के हिसाब से ही सारी तैयारी आपकी होगी। एग्जाम्पल के वाइज अगर हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 70+ कॉलेजेस हैं, वैसे कॉलेज तो 90 हैं, लेकिन कुछ सीयूटी में नहीं आते हैं, मेडिकल वाले फील्ड के हैं कुछ, बाकी 70 से ज्यादा कॉलेजेस कुछ ऐसे हैं जो सीयूटी में आपको एडमिशन देगा। उसमें भी आपको क्या करना होगा कि तीन, एक तो भैया हमारा नॉर्थ कैंपस आता है, एक साउथ कैंपस आता है, और एक ऑफ कैंपस आता है। उनके कॉलेजेस देखने हैं तो साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस ज्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे, है ना। तो वो सभी चीजें आप दिमाग में रखेंगे, टारगेट करेंगे उस कॉलेज को, उसके हिसाब से सारी चीजें आपको करनी होगी। बाकी के लिए तो हम सपोर्ट करेंगे ही आपका। तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उसको फिल करना है ताकि हम आपको सारी चीज़ों में हेल्प कर पाएं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो रिसर्च तो करना पड़ेगा, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें आपकी आपको तभी मिल पाएंगी। फिर न्यूज़पेपर, हाँ भाई, ये न्यूज़पेपर काम का कैसा है, दो चीज़ों में काम का है। एक तो अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे रहे हो तो उसमें करेंट अफेयर्स और जीके आएगा, जीके एंड करेंट अफेयर्स, तो इसमें तो काम आता ही है। दूसरा आपका आता है लैंग्वेजेस, जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं। सो जैसे मान लीजिए इंग्लिश कर रहे हैं, है ना, तो इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ तो इंग्लिश के लिए भी काम होगा आपका पूरा का पूरा, है ना। वोकैब उसमें मेंटेन हो जाएगी, इंटरम्स सिनोनिम्स हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशंस भी मिल जाते हैं, पैराग्राफ वगैरह, है ना। तो वो सारी चीजें आपकी रह जाएंगी। या फिर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाला आप एक कोई दैनिक भास्कर वगैरह वो आते हैं ना न्यूज़पेपर, वो पढ़ लो। तो दोनों काम हो जाए, दो के लिए अच्छा होता है। तो यही सारी चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। एडिटोरियल डिस्कशन में आपका काम हो जाएगा, आपकी प्रोफिशिएंसी भी बिल्टअप होगी, साथ ही साथ नजरिया चेंज होगा। तो वो सभी चीजें आपके काम की हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला किसके लिए, बच्चों के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए हो जाएगा, बिजनेस न्यूज वगैरह आपको इकोनॉमिक कंटेंट मिल जाएंगे। तो पेपर में बहुत सारे आपके सब्जेक्ट वाइज कवर हो जाती हैं कुछ कुछ टॉपिक्स। तो पढ़ना तो है ही है, डेली बेसिस पे आप इसको पढ़िए। इंग्लिश स्किल के लिए क्या करेंगे, बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे। बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो मूवीज तो देखते होंगे, इंग्लिश वाली मूवीज देखो बिना सबटाइटल के साथ, या जो भी आप बेहतर है तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है ना। तो गाने वगैरह सुन लेते हैं तो वो तो याद हो जाते हैं अपने को, है ना। उसके हिसाब से कुछ सेंटेंस वगैरह आप क्या करो, कोशिश करो रोज रोज रीअरेंजमेंट वाले, पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, इसके अलावा मॉक टेस्ट तो लगा ही लो तो काम हो जाएगा। तो ये आपके इंग्लिश को इनहेंस कर देगा। फिर प्रिपरेशन लेवल कैसे हम अपनी टेस्ट करें, तो उसके लिए तो भैया हमें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा लगाओ मॉक टेस्ट वगैरह, तो उससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि कहाँ कमी पड़ रही है। अगर कमी हमें पता चलती तो उस पर वर्क करना है ताकि वो कमी हम हटा सकें, है ना। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको हाँ चूज करना है। क्यों चूज करना है, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो और नॉलेज आपका बढ़ता रहे, है ना। और ये सारी चीज़ें आपकी वीकनेस को हटा, और क्या। चले, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टडी प्लान डिवाइड करना है अपने सेक्शन वाइज में। क्या है, बोर्ड्स के पहले स्टार्ट होने वाले हैं बोर्ड वोर्ड, तो अब क्या ही बचा है। तो अब बात बची है बात की, तो अब तो जी तोड़ मेहनत आपको कर लेनी है, बिल्कुल तैयार हो जाना है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, वो सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। जो हमने रेफरेंस बुक्स बताई हैं वो आपको पढ़ लेनी है, और फिर तो टेस्ट वगैरह लगाते रहो, तो इससे काम आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ों के बाद मुझे लगता नहीं कि दिक्कत होगी। फिर भी अपने आप को क्या कर देंगे, हाँ भाई, हम अपने आप को compete करेंगे खुद से, किसी और से तो कर नहीं सकते, क्योंकि कोचिंग जा नहीं रहे तो हमें पता नहीं कि किससे हम कंपटीशन कर रहे हैं, खुद से ही है हमारा। तो खुद से compete करने के लिए क्या है, बिल्कुल खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। तो उसके लिए आपको क्या अपनी प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी कि यार हम
सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है, और जो गड़बड़ हो रही है ना उसको सुधारने का प्रयास करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, रिवाइज डेली करना है, टेस्ट डेली लगाना है ना। हाँ, तो इससे आपका काम बहुत अच्छे से होगा, और टाइम मैनेज तो करना सीखना ही पड़ेगा ताकि पेपर में हमारे लिए फायदेमंद रहें चीज़ें कुछ वगैरह। ये किताब है, हालांकि इन पे अलग से मैंने बना दिया था एक वीडियो, है ना, लेकिन कुछ कुछ के नाम यहाँ पे मिल ही जाएंगे जनरली यहाँ पे, या तो एनसीईआरटी के नाम है, या फिर वो रेफरेंस में कुछ कुछ, जैसे फिजिक्स की बात कर लें तो एस एल अरोरा की बुक है, एच.सी. वर्मा साहब की बुक है। केमिस्ट्री के लिए आपकी, हाँ, ओपी टंडन साहब की बुक चलती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मैथमेटिक्स के लिए आर.डी. शर्मा हो गए, है ना, एस चांद की बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम तो लड़कों में पढ़ना ही है। बायोलॉजी के लिए भी एबीसी आता है, बायोलॉजी एबीसी बायोलॉजी, है ना, एनसीईआरटी के लिए रहता ही है, अरिहंत वगैरह की बुक मिली जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रेफर कर लेनी है। बाकी और कुछ बच जाता है तो नीचे कमेंट करना है ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.